हर साल की तरह नैन्सी को इस साल भी क्रिसमस का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि हर साल उसके पापा आज के दिन अपनी पोस्ट से छुट्टी लेकर नैन्सी से मिलने आते थे। उसी दिन नैन्सी का बर्थडे भी होता था। नैन्सी जानती थी कि उसके पापा आर्मी में हैं और इसीलिए वो बाकी बच्चों के पापा की तरह हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन नैन्सी के उस 12वें जन्मदिन पर किस्मत ने जो डरावना तोहफा उसे दिया, वो कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नैन्सी पूरे घर में इधर उधर उछल रही थी। वो सोच रही थी कि पापा के आते ही वो उनसे लिपट जाएगी और जब तक वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट नहीं देंगे, उन्हें छोड़ेगी नहीं। पर इंतजार करते हुए सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। नैन्सी के पापा की कोई खबर नहीं आई। क्या पापा नहीं आएंगे? नैन्सी मन ही मन सोचने लगी। लेकिन तभी उसके पापा की बात उसे याद आई, जो वो हमेशा कहते थे, मैं मेरी गुड़िया के खास दिन पर जरूर आऊंगा। इंतजार करते करते नैन्सी की नींद सोफे पर ही लग गई और जब वो उठी तो उसने देखा सामने मेज पर एक गिफ्ट रखा था। हरी रंग के कागज में लिपटा एक लाल रंग का खूबसूरत रिबन में बंधा हुआ। सामने गिफ्ट देखते ही नैन्सी खुशी से उछल पड़ी। वो समझ गई थी कि उसके पापा आ गए हैं। नैन्सी ने तुरंत वो गिफ्ट उठाया और खोला। लेकिन ये क्या? उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। नैन्सी ने गुस्से में वो खाली बक्सा खिड़की के बाहर फेंक दिया। वो अपने पापा से इस मजाक की शिकायत करने दूसरे कमरे में गई, लेकिन पापा पूरे घर में कहीं नहीं थे। नैन्सी वापस से सोफे के पास आई तो उसने देखा वही गिफ्ट जो नैन्सी फाड़ कर फेंक चुकी थी, वापस से मेज पर रखा था, दिखने में एकदम नए जैसा। नैन्सी ने दोबारा वो गिफ्ट खोला और इस बार भी अंदर कुछ नहीं था। नैन्सी के छोटे से दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने वो खाली डब्बा जमीन पर फेंक दिया और सोफे पर बैठकर रोने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें पोंछी तो सामने देखा मेज पर वापस से वही गिफ्ट एकदम नए जैसा रखा था। नैन्सी ने जमीन की तरफ देखा तो उसका फेंका हुआ खाली गिफ्ट वहां था ही नहीं। वो समझ चुकी थी कि कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन उस बच्ची के दिमाग को खुशी और दुख के बजाय अब डर ने घेर लिया था। और तभी नैन्सी के कानों में एक जोर की चीख सुनाई दी। ये नैन्सी की मम्मी थी, जो फोन पर जोर जोर से रो रही थी। नैन्सी के पापा उस दिन अपनी पोस्ट पर दुश्मन की गोली खाकर शहीद हो चुके थे। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस ये सोच रही थी कि अगर ये बात सच थी तो वो गिफ्ट कहाँ से आया था। उस दिन के बाद नैन्सी और उसकी मम्मी ने अकेले रहने की आदत डाल ली, लेकिन नैन्सी को अपने पापा की बात हमेशा याद आती, जो वो अक्सर कहते थे, मैं मेरी गुड़िया के खास दिन पर जरूर आऊंगा। नैन्सी अपने हर जन्मदिन पर इंतजार करती कि शायद उसके पापा उसे एक झलक देने वापस आए, लेकिन वो तो कभी उसके सपने में भी नहीं आए। नैन्सी काफ़ी बार मुझे ये कहानी सुना चुकी है। वो अब बड़ी हो चुकी है और शादीशुदा है, और पिछले ही हफ्ते उसने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया है। कल जब उसका फ़ोन मुझे आया तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या हुआ नैन्सी, तू घबराई हुई सी क्यों है यार? मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो लोग कल ही हॉस्पिटल से उसकी बेटी को लेकर घर आए थे, और जब रात को वो बेटी को दूध पिलाने के लिए उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी के पालने में वही गिफ्ट रखा था, हरे रंग का कागज और लाल रंग का रिबन। नैन्सी ने उस गिफ्ट को वहां से हटा दिया, लेकिन वो गिफ्ट आज सुबह फिर से उसकी बेटी के पलने में रखा था। नैन्सी को उसके पापा का वादा याद आ गया कि वो अपनी गुड़िया के खास दिन पर जरूर आएंगे। अगर मेरी जिंदगी से जुड़ी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें। मिलूंगी अगले शनिवार शाम 7 बजे एक और दिल दहलाने वाली कहानी लेकर।